आप लगाओ जरा। आप तो अरे अभी रुको अभी। यस हो गया। आज राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों का मैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिवार की ओर से और इन सभी नौ गणितज्ञों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके एनएसएस क्लास को। मैं सम्मानीय मंच से अनुरोध करता हूं कि आज जिनके जन्म जयंती के अवसर पर पूरा भारत राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर को मनाता है, ऐसे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के चित्र पर पूजन कर, माल्यार्पण कर, दीप प्रज्वलित कर इस गणित प्रदर्शनी की जो इन नौनिहालों ने तैयार करके आज हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके सम्मान में आप सभी इनका आज पूजन अर्चन जरूर करें। सम्मानीय गणित वाले जरूर आ गए हो पहले। अरे ऊपर से जमरा सर आ जाओ। वाले हो गए ठीक। आज एक मुझे नवाचार दिखा सम्मानीय प्राचार्य महोदय के द्वारा। आज हमारे सभी गणित के शिक्षकों का स्वागत उनके आरती करके किया गया। मैं हमारे बीच की छात्रा लक्ष्मी यादव को आमंत्रित करता हूँ आप आएं और हमारे सारे गणित के टीचर्स प्राचार्य महोदय सहित सभी को तिलक लगाकर उनका सम्मान करेंगी। आज जिनके हम जन्म जयंती को मनाने जा रहे हैं उनके विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के महान गणितज्ञ का जन्म आज ही के दिन 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिण भारत में मद्रास शहर में हुआ है। आप बचपन से ही गणित के कुशाग्र बुद्धि के बालक थे और गणित जैसे कठिन विषय को, जो एक आम जनमानस में एक जो धारणा है कि गणित सबसे कठिन विषय है, उस कठिन विषय को बड़ी सरल और सहजता से सीखते थे। आपके गणित के प्रति रुचि बाल्यावस्था से ही परिलक्षित होती है। आप हम भी गणित के जो एक बहुत ही जिनको हम कठिन भाग समझते हैं त्रिकोणमिति, उस त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने में उन्हें महारत हासिल थी। उन्होंने थ्योरियों को बनाकर इन थ्योरियों को बनाकर उन्होंने गणित आम जनमानस में धारणा है कि कठिन है, उस कठिन अवधारणा को सरलता से बदलने में बहुत ज्यादा विश्वास किया। आप सबको पता होगा कि आपके इस गणित विषय के प्रति जो आपका गहरा लगाव था, उस चीज को देखते हुए मद्रास के जो गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज था, वहां पर इन्हें स्कॉलरशिप भी देने का फैसला किया, किंतु अन्य विषयों में इनकी कम रुचि के कारण वह स्कॉलरशिप इनको नहीं मिल पाई। इनके बारे में एक और विशेष बात जरूर कहना चाहूंगा कि इन्होंने अल्पायु में ही, मतलब बाल्यावस्था में ही गणित की बड़ी बड़ी थ्योरीज को, त्रिकोणमिति को इन्होंने बहुत चुटकियों में हल कर दिया।
सबके सामने गणित जैसे कठिन विषय जिसे हम सब मानते हैं उन्हें सरलता से पेश किया। एक रोचक बात इनके जीवन के संदर्भ में हमको पता चली कि जब ये इनका जन्म हुआ और जन्म के 3 वर्ष तक ये कुछ बोल ही नहीं पाए। इनके परिवार वालों को चिंता होने लगी कि कहीं ये गूंगे तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्हें आज हम सभी इनका पूरा जो नाम है श्रीनिवास अयंगर रामानुजन के नाम से जानते हैं। आइए आज हम सभी ऐसे महान व्यक्तित्व के जन्म दिवस पर, ऐसे गणितज्ञ के जन्म दिवस पर इनके द्वारा जो गणित के विषय में हमें जो ज्ञान दिया गया, हमने हमारे भीतर ग्रहण करके ऐसे व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं। और हमारे विद्यालय का प्रत्येक बालक रामानुजन है, ऐसी हमारी धारणा है। हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय विनोद सागर सर से मैं अब अनुरोध करता हूँ कि इस गणित प्रदर्शनी में उपस्थित इन छात्रों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें सम्मानीय विनोद सागर और ये शायद जिले का पहला प्रयास होगा कि यहाँ पर आज के दिन मैथ्स की एग्जीबिशन लगी। और इसके एक बार जब कलेक्टर साहब लॉन्सर आए थे तो उससे पूछा था आपका सब्जेक्ट क्या है, मैंने बोला गणित है। उन्होंने कहा कि अपने एक जिले लेवल पर एक मैथ्स प्रयोगशाला को डेवलप करने का उनका इच्छा है। तो मैंने अमजरा सर से बात भी की थी, तो अमजरा सर से बात करने के बाद फाइनल डिसीजन नहीं होता, पर उन्होंने बात सुन ली और उसको क्रियान्वित करके आज दिखा दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर ने रामानुजन का परिचय तो आपको दे ही दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारे बच्चे, क्योंकि मैं मैथ्स में दिल्ली में ट्रेनिंग लेकर आया हूँ, भोपाल में ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। मैथ्स में सभी लोगों को चिंता है कि मैथ्स में डे बाय डे बच्चों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, विशेषकर 10वीं के बाद। 10वीं तक तो कंपलसरी है, इसको मैथ्स पढ़ रहा है, और 10वीं के बाद जैसे ही मैथ्स की बात आती है वो घबराने लग जाता है। तो इसका रीज़न क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं मैथ्स से रेगुलर टच नहीं है। अभी आप जब बैठे हो तो आप 90 डिग्री एंगल से बैठे हो, आपका दरवाजा चल रहा है तो वहाँ पूरा आपका प्रोटेक्टर काम कर रहा है। आपकी बुक खुल रही है तो उसमें भी सिमेट्रिकल है। जब आपकी बुक खुलती ओपन होती है ना तो किसी एक अक्ष के सापेक्ष वो सिमेट्रिकल है, आपको पढ़ाया भी होगा सर। तो हम जब तक इसको रूटीन लाइफ में नहीं लाएंगे तो हमको डर नहीं लगेगा। जैसे आप 10वीं पास करते हो, आप 11वीं मैथ्स का रिजल्ट कम होता जा रहा है, मैथ्स के बच्चे कम होते जा रहे हैं। मेरे यहाँ स्कूल में केवल 1 बच्चा है मैथ्स का, बालकुआ में 3 बच्चे हैं, तलवाड़ा में 4 बच्चे हैं, और ऐसे अगर मैथ्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो कन्या में 1 ही बच्चा है। इसमें क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम फेमिलियर नहीं होते जा रहे हैं। आपको डर लग रहा है, और डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम पैदा होते हैं तो बच्चा कितनी बजे पैदा होगा, है ना, कितने पौंड का होगा। जब हम मरते हैं तभी बात होती है कितने बजे मरा, उसको कितने बजे ले जाएंगे। तो ये सारा मैथ्स तो हम दिन भर यूज़ कर रहे हैं, फिर हम उसको डर क्यों कर रहे हैं। डर बना दिया गया है, कुछ टीचरों के द्वारा बनाया गया है, कुछ हमारे सीनियरों के द्वारा। तो गधा है, तेरे से मैथ्स नहीं पढ़ाया जाएगा। बोलते होंगे आपको बहुत सारा, आपको अभी नहीं बोला होगा, 6ठी 7वीं प्राइमरी बोला होगा। तो बच्चों को प्राइमरी से ही बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि तेरे से मैथ्स नहीं पढ़ाया जाएगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। ऐसी साहब में मीटिंग में बोला था, एक धनौरा में एक टीचर है, वहाँ का रिजल्ट 100% निकलता है, पिछले 10 साल से 100% निकलता है मैथ्स और फिजिक्स में। अब वहाँ जब भोपाल सर्चिंग हुई तो वहाँ पता चला कि वहाँ तो कोई मैथ्स का टीचर ही नहीं, फिर 100% रिजल्ट कैसे निकल रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि वहाँ जब पता लगा है कि एक सामाजिक सोशल स्टडीज मतलब आर्ट का एक अतिथि टीचर है, वो टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, तो 10 साल में वो इतना एक्सपर्ट हो गया मैथ्स पढ़ा के कि हम जैसे लोगों को पानी भरने नहीं लगता है। और ऐसी साहब को उसने चैलेंज दे दिया कि सर आप मेरे सामने खड़े हो जाइए और मेरे से कोई सा भी टॉपिक पूछिए, मैं बताने को तैयार हूँ मैथ्स में। इट मीन्स क्या होगा, एक आर्ट के आदमी ने मैथ्स में इतना कमांड कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब मैथ्स टॉप नहीं है। आपको आर्ट रखना पड़ रहा है, पॉलिटिकल साइंस रखना पड़ रहा है, इकोनॉमिक्स रखना पड़ रहा है, पर मैथ्स को रखना नहीं पड़ता है। आपको एक बार 2 का पढ़ा याद है तो याद हो ही गया आपको, पर हम फिर भी उसको क्या कर रहे हैं, अरे तेरे सहेली को अगर मैथ्स नहीं आ रहा तो गधी है, तेरा को नहीं आ तो गधा है। ऐसा कर करके हमने मैथ्स को क्या बना दिया, फोबिया बना दिया। तो हमको ये ट्राई करना है कि आपके भी छोटे भाई बहन जितने भी हैं उनको कहना मैथ्स से डरे नहीं, मैथ्स ले, और मैथ्स लेंगे कोई उद्धार होगा। बिना मैथ्स कोई सी भी एग्जाम निकलती नहीं है, ये आपको ही पता है। यदि आपने बायो ले लिया, उसके बाद में आपको नीट में सिलेक्शन नहीं होता, दूसरे एग्जामों में जाना है, तो आपको मैथ्स की कोचिंग करना पड़ती है। और जिनका ऑलरेडी मैथ्स रहता है ना वो सारी एग्जाम्स निकाल देता है। तो मैं आज के दिन आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप लोग अपने भाइयों बहनों को मैथ्स से डराए नहीं, और नहीं आगे आप भी डरें।
और आज के जो जितने भी मेरे मैथ साथी उनको मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। ये आपने सर्कल चालू किया, हो सकता है अपन नेक्स्ट साथ अच्छे से, अगर कलेक्टर साहब यही रहते हैं तो अच्छे से मैथ्स लैब का डेवलपमेंट करें। थैंक यू। निश्चित रूप से गणित हम सबके जीवन का आधार है। हम ऐसा मानते हैं कि जीवन की शुरुआत गणित से लेकर जीवन के अंत तक का गणित में अपना एक विशेष महत्व होता है, और उसी महत्ता को प्रतिपादित करते हुए हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय सागर सर के द्वारा गणित के विषय की जो अवधारणा है वो की गई। इसी बीच हमारे बीच उपस्थित है हमारे संस्था के वरिष्ठ व्याख्याता सम्मानीय प्रभाकर मानकर सर। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा और आप सबको बताना चाहूँगा कि सर भी हमारे बीच इंजीनियर एक जो प्रतिष्ठित पद होता है उसकी डिग्री लेकर हमारे बीच आज शैक्षणिक सेवा देकर हमारे बीच उपस्थित है। सर मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि आप भी हमारा मार्गदर्शन करने का कुछ करें। सम्मानीय प्रभाकर प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले रामानुजन जी को नमन करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा अपने जीवन की एक छोटी सी घटना। हमारे समय कक्षा 8वीं के बाद ही हमें विषय लेना होता था, और जैसा आदरणीय विनोद सागर सर ने कहा कि 7वीं में मेरे गणित में काफ़ी कम नंबर आए थे, और जब मैंने अपने सर से कहा कि मैं गणित विषय लेना चाहूँगा तो उन्होंने मुझको थोड़ा सा आगाह किया था कि बेटा गणित कठिन होता है, हालांकि आप गणित लोगे तो इसके आगे की रास्ता बहुत सरल होता जाएगा, आपको इंटरेस्ट है इसलिए। तो जैसा कि आपको डराया जाता है कि गणित कठिन है, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं बनेगा। 7वीं में मेरे 70 से कुछ कम ही नंबर थे, तो मेरे को डराया गया, बोला गया मेरे साथियों द्वारा, लेकिन मेरे सर ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा नहीं, आगे का रास्ता तो तुम्हारा सरल हो जाएगा क्योंकि गणित हर जगह काम आएगा। और सच में 9वीं में मैंने जब गणित लिया, पहले तीनों टेस्ट में मैं फेल हो गया। केवल 5-5 नंबर के टेस्ट होते थे, तीनों टेस्ट में मैं फेल हो गया। लेकिन जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुई तब त्रैमासिक का कंसेप्ट नहीं था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुई तो उसमें मैंने क्लास में टॉप किया। उसका एक कारण था कि मैंने जब 3 टेस्ट में फेल हो गया तो ठान लिया कि नहीं, अब मुझे मेरे सर जो कि साथ में ही थे उनको ये दिखाना है कि सर मैं आपके बात पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे अपने साथियों को दिखाना है कि वो जो बोलते थे कि तुम नहीं कर पाओगे वो करके दिखाना है। उसके बाद मेरा गणित में इतना इंटरेस्ट रहा कि मैं हमेशा अपनी क्लास में लगभग टॉपर्स में से रहा, मुझे अच्छे नंबर मिलते रहे। तो गणित से डरने की ज़रूरत नहीं है, गणित को समझने की ज़रूरत है। गणित सूत्रों का खेल है। हम सभी जानते हैं कि गणित में अगर हमें सूत्र पता है, गणित के कंसेप्ट पता है तो हम बिल्कुल आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और जो सर ने मुझे राय दी थी कि आप लोग सीधे प्रश्नमाला पर मत आइए, आप उसका जहाँ से लिखा रहता है ना अध्याय नंबर 1, ज़्यादातर हमारी पिछले बार की जो रहती है उसको बताया जाता है, तो उन सब अवधारणा को आप पढ़िए, उसमें जो उदाहरण दिए रहते हैं उन उदाहरणों को सॉल्व कीजिए। और अगर आप उस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो प्रश्नमाला का निश्चित रूप से कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसे आप हल नहीं कर सकते। फिर सर हमारे जो पढ़ाते थे उनका हमेशा ये कहना था कि आज जैसे मैंने 4था, 7वां, 10वां सवाल करा दिया तो बाकी के सवाल आप कल ही करके आइए। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। निश्चित रूप से अच्छे सर टीचर होने का हमारे को लाभ मिला था, अच्छे स्कूल होने का लाभ मिला था। मैं पुनः आपको बता चुका हूँ, पहले भी रिपीट कर रहा हूँ, मैं खुद भी उत्कृष्ट विद्यालय का छात्र रहा हूँ। इंदौर में जो बाल विनय मंदिर है वो सन 2002 में उत्कृष्ट विद्यालय घोषित किया जब ये वाला कंसेप्ट आया, पर मैं उसी स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ। तो वहाँ पर अपने जिस प्रकार से उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी में बहुत अच्छे टीचर्स आपको मिले हैं, पूरे जिले की क्रीम आपको मिली हुई है टीचर्स के रूप में, और आप भी हमको अच्छे विद्यार्थी मिले हुए हैं। आप में बहुत प्रतिभा है, लेकिन आवश्यकता है केवल मार्गदर्शन की। हम सभी लोग आपके साथ हैं, आप लोग गणित से घबराइए मत। जो भी आपको समस्या हो वो लेकर हमारे सामने आइए, हम आपके साथ उसको सॉल्व करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। सभी को आप उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। निश्चित रूप से सम्मानीय मानकर सर के द्वारा गणित की जो अवधारणा है उसे स्पष्ट करते हुए गणित के बारे में जो भय रहता है उसे निकालने का एक हमारे समूह प्रयास किया गया। उनके बाल्यावस्था के जो अनुभव थे उन्होंने हमारे बीच साझा किए। इसी कड़ी में मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच उपस्थित
और आप सबको मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि जब भी अगर उत्कृष्ट विद्यालय की बात आती है और जब गणित की बात आती है तो एक ऐसा नाम हम सबके सामने आता है जो कहीं ना कहीं उत्कृष्ट विद्यालय में गणित के ध्वज को लेकर आगे निरंतर बढ़ रहा है और जिनके सफल मार्गदर्शन में निरंतर रूप से विद्यार्थियों ने जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं में गणित की सफलतम कैरियर को प्राप्त करने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। मैं ऐसे सम्मानीय शिक्षक श्री अजय यादव सर को आमंत्रित करता हूँ पाएँ और सर आप हमें मार्गदर्शन देने का करें। सम्मानीय अजय यादव सर। आज का जो कार्यक्रम हुआ है शुरुआत हुई है और काफ़ी अच्छे मॉडल वगैरह और इसके माध्यम से सर आपके कोर्स में भी है और सर जो बता रहे थे कि जेईई और एडवांस में तो ये सब बेसिक ही है पूरा। अगर आप इसको कर लेते हो ये सारी चीज़ें बेसिक क्लियर कर लेते हो तो आपको क्या जैसे किसी गाड़ी में पहिए लग जाते हैं ना, ये काम करेगा आपको भविष्य में, आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। और मेरा एक डायलॉग है, अगर आपने ढंग से नहीं समझा तो जब मज़ा आता है, अगर अच्छे पढ़ते तो मज़ा आता है और नहीं अगर हमने अच्छा समझा तो क्या हो जाते हैं, जाम हो जाओगे। जाम हो समझ गए ना, रुक जाओगे आप। तो मेरा यही है कि आज का जो कार्यक्रम है इसके लिए सर के सानिध्य में हुआ, उनको सर को बधाई देता हूँ, उन्होंने हमको इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया। विनोद सागर सर को भी मैं धन्यवाद देता हुआ हमारे बीच उपस्थित हुए और मार्गदर्शन दिया। ठीक, जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से एक गणित के रूप में एक ऐसा नाम जो हम सबके मुख पर है और आज निश्चित रूप से गणित जैसा विषय जो छात्र लेने से कतराता है, लेकिन उसे प्रोत्साहित कर गणित विषय को लेकर अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए प्रेरित करने वाले से अजय यादव सर के लिए एक बार ऐसे क्लैप। व्याख्यान के अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री अजय यादव सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने मार्गदर्शन के साथ जेईई और नीट में अधिकतम संख्यात्मक रूप से छात्रों का चयन करवाने वाले और निश्चित रूप से बड़वानी ही नहीं पूरे संभाग में या फिर मैं प्रदेश में भी कहूँ, क्योंकि भाई साहब के बारे में मैं सब जानता हूँ, क्योंकि उनकी बात जब विद्वता की आती है तो निश्चित रूप से आपका कोई सानी नहीं है। मैं ऐसे सम्मानीय अनिल मिश्र सर को भी आमंत्रित करता हूँ, आप यहाँ अपने उद्गार से हम सबको प्रेरित करने का कष्ट करें। सम्मानीय अनिल मिश्र सर। सभी को गणित दिवस की शुभकामना। गणित जो विषय है हमारा, मेरा एक परमानेंट डायलॉग है कि गणित के लोग जो होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। बायोलॉजी के जो लोग होते हैं उनकी मेमोरी अच्छी होती है। फिजिक्स वाले जो होते हैं थोड़े से प्राउड ही होते हैं, नेचुरल है। हमारा जो कैरेक्टर होता है वो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क से निकलता है और जो विषय हम अंदर तक पढ़ लेते हैं उसका असर हमारी लाइफ में होता है। गणित विषय ही ऐसा है जिसमें एक लाइन का सवाल हमको मिलता है और हम 2 पेज तक 3 पेज तक आराम से उसको हल कर लेते हैं। तो अंधेरे रास्तों पर जिस सवाल को हमने साल भर में कभी नहीं किया, यदि वार्षिक परीक्षा में उसका सवाल आया और उसकी मेथड हमको आती है तो हम बड़ी आसानी से उस सवाल को हल करते हैं और पूरे में से पूरे नंबर भी लाते हैं। बाकी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें ऐसा प्रश्न आ जाए जिसको हमने नहीं पढ़ा और परीक्षा में आ गया और हम लिखाए और पूरे नंबर आ जाए। तो ये वो विषय है जिसमें केवल हमको मेथड भी अगर हमको आती है तो हम पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं और अंधेरे रास्ते में चलने की सामर्थ्य हमको देता है। इसलिए गणित का व्यक्ति पूरे जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बड़ी आसानी से आगे बढ़ता है। आप जो बच्चे हैं यहाँ पर अधिकांश अलग अलग जगह से बड़वानी उत्कृष्ट में भर्ती हुए हैं। किसी न किसी स्कूल में 8वीं तक पढ़कर आए हैं या 10वीं तक पढ़कर आए हैं। आप देखिए आपके स्कूल में, हर स्कूल में 1 या 2 टीचर ऐसे होते हैं जो स्कूल में अलग दिखते हैं, जिनका स्कूल में वर्चस्व दिखता है। उनका पद कोई सा भी हो मगर स्कूल में या स्कूल के निर्णयों में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है और 90% केस में वो मैथमेटिक्स के होंगे। ये सबूत है इस बात का कि मैथमेटिक्स के लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होता है। तो मैथमेटिक्स लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज है, सागर जी ने बताया था
कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बिना गणित के सिलेक्शन बहुत कठिन है। नीट की एग्जाम में भी अगर हम बात करें सिलेक्शन की तो लगभग 550-600 अंक से सिलेक्शन स्टार्ट होता है, जबकि झूलाजी और बॉटनी के अंक जो है 360 ही होते हैं। इसका मतलब बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेक्शन संभव, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में बिना गणित के नंबर आना संभव नहीं। तो भले आप बायोलॉजी पढ़ें मगर बिना गणित की सहायता के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्ट होना संभव नहीं है। जिन बच्चों को मैंने नीट पढ़ाया है पहले, वो भी जानते हैं। लास्ट ईयर में जब नीट की स्पेशल कोचिंग पढ़ा रहा था तो 1 महीने तक मैंने केमिस्ट्री को हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ ये पढ़ाता रहा कि हम बिना कॉपी पेन के, बिना कैलकुलेटर के मौखिक बड़े से बड़ा गुणा भाग कैसा कर लेंगे। और जिस बच्चे को मन की गति से गणित हल करते आ गया, ऐसा कहा जाता है कि मन की गति जो होती है वो सबसे फास्ट होती है। पुष्पक विमान जो है मन की गति से चलता है। हम आंखें बंद करें तो 1 मिनट में लंदन जा सकते हैं। 1 मिनट में हम जहां हमको जाना होता, अगर महाकाल के दर्शन करना है तो मैं आंखें बंद करता हूं, महाकाल के दर्शन करके लौट आता हूं। तो यहाँ से उज्जैन जाने और वापस आने में मुझे कुछ सेकंड लगते हैं। ये हमारे मन की गति। तो जो बच्चा मन में गणित करना सीख गया वो फास्ट काम करना सीख गया। और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो समय की लड़ाई, उत्तर अधिकांश बच्चों को आते हैं मगर जो कठिन प्रश्न है उनको समय दे सके, वहाँ समय बचाने की जरूरत है। तो जो बच्चे गणित को मन में तेजी से कर लेते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ी आसानी से सिलेक्ट होते हैं। तो आप गणित पढ़िए मत, गणित सीखिए। जिस दिन आपको गणित आ जाएगा, गणित आप आत्मसात कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप निकालने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। देखिए, जब गणित जैसे विषय की बात आती है तो मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि उत्कृष्ट विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर अधिकांश शिक्षक गणित के शिक्षक, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ स्नातकोत्तर शिक्षा भी गणित से प्राप्त की है। हमें ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे जो खेल शिक्षक है वो भी गणित से उन्होंने बीएससी किया हुआ है। और जब परिवार में गणित विषय का जब दायरा बढ़ता है, हमारे बीच इसी तरह से हम देख रहे हैं कि गणित जैसे विषय को पढ़ाने और समझाने के लिए हमारे बीच कई विशेषज्ञ मौजूद तो है ही, और इसी कड़ी में हमारे बीच एक और विद्वत आकर जुड़े जिनका इसी वर्ष चयन हुआ। मैं सम्मान्य राजेश जमरा सर को भी अब आमंत्रित करता हूँ। आप गणित विषय के उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं और आप नवनियुक्त शिक्षक हैं। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप आए और हमारा मार्गदर्शन करने प्रश्न करें। श्री राजेश जमरा गणित को जितना कठिन समझते उसका है ही नहीं, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। ठीक है। और आपको पता होगा कि लगभग सभी तरह के एग्जाम में गणित पूछा ही जाता है। ठीक है। तो गणित की वजह से यदि कमजोर होगा तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए गणित पे फोकस करना चाहिए आपको, और कभी भी नहीं करोगे तो फिर आगे तो कोचिंग करना ही पड़ेगी गणित। धन्यवाद। अब उद्बोधन की अगली कड़ी में हमारे वरिष्ठ साथी श्री विजय वर्मा सर को आमंत्रित करता हूँ। एक बार शुभकामना। बात ये की जा रही है कि गणित सरल है, कठिन है ना? कोई भी विषय कठिन नहीं है, और गणित के साथ सरलता की ये बात है कि यदि आपने उसका सिस्टमेटिक अध्ययन किया है, यदि आपने जोड़ सीखा है तो आप गुणा सीख जाओगे। आप सीधा गुणा सीखने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं है। कहने का मतलब ये कि गणित का आपको अध्ययन करना है तो आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा, शुरुआत से उसमें इंटरेस्ट से जाकर करना पड़ेगा। और कोई भी विषय हो, यदि उसके प्रति आपका जुनून नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, सभी ने बहुत बातें कही
कि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए जुनून की ज़रूरत है। और जैसे कि ये इस पद पर पहुँचे या और भी हमारे पास संबंधित जो भी है उनमें पहुँचने के लिए एक जुनून की ज़रूरत होती है और अपने अंदर वो जुनून पैदा करिए, वही मैं कहना चाहता हूँ। एक बार पुनः सबको गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देकर छात्रों को के भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे ही एक और साथी हमारी फिजिक्स से है और सर आप भी हमारे अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। सभी को जय हिंद। सभी को गणित दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, गणित विषय जो है वो एक व्यवहारिक विषय है, हम सब जानते हैं। जब से हम पैदा होते तब से लगाकर मरते तब तक हम गणित डेली लाइफ में उसका उपयोग करते हैं। जिसने गणित अच्छी तरह से पढ़ लिया है उसका जो जवाब होता है बिल्कुल लॉजिक होता है, बिल्कुल तत्काल जवाब दे देता है। मैं जब पहली बार जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो ऐसे इंटीरियर इलाके में हुई थी जहाँ पर बच्चे को मैंने पहली बार गुना करने के लिए दिया था 25 का 22 में। तो 25 ऊपर लिखा, उसने नीचे 22 लिखा और मैंने बेटा कहा कि इसमें गुना का चिन्ह लगाओ। तो उसने पूछा, 9वीं की क्लास की, बोले सर गुना का चिन्ह कहाँ लगाना, आगे लगाना कि पीछे लगाना। तो ऐसी कक्षा मेरे को पढ़ाने का पहले मौका मिला। तो उस समय क्या थी, बहुत स्थितियाँ खराब थी गणित की। तो मैंने क्या किया कि 9th और 10th क्लास थी मेरे पास, 2 क्लास थी। उसमें मैंने शुरू से ही जुलाई महीने में जितने भी सूत्र थे गणित के उन सूत्रों को पूरा इकट्ठा किया मैंने। एक पेज में सब पूरी इसके नोट्स बनाए मैंने, सारे जितने 9th और 10th के सूत्र थे उन सूत्रों को मैंने पूरा एक गणित के जितने फार्मूले और इसके थ्योरम का जो स्टेटमेंट कथन था उनका सारा मैंने एक नोट्स बना लिए। उस नोट्स को मैंने एक ही दिन में सारे फार्मूले उनको लिखा दिए जुलाई के महीने में। और उन बच्चों को कहा बेटा 5-5 फार्मूले रोज तुमको याद करके लाना। तो एक महीने अगस्त आते आते तक वो गणित के जितने 9वीं और 10वीं के बच्चे थे सारे फार्मूले रट लिए। अब रटने के बाद में उसको जो बेसिक क्रिया थी मैंने, गुणा कैसे करते, भाग कैसे करते, उन फार्मूले के आधार पर जितने भी सवाल थे उस सवालों को उसमें रखना सिखा दिया और उसके बाद गुणा भाग सिंपल सिखा दिया। तो एक महीने में जितने भी बच्चे थे सितंबर माह में वो सारा जो है, मैंने गणित नहीं पढ़ा उसके पहले बच्चे जो है वो गणित के सवालों में जो सूत्र याद किए तो उसे मान रखना सीख गए और वो धीरे धीरे जो है पूरा गणित स्वयं करने लग गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि गणित विषय को यदि अपने को पढ़ना है तो पहले प्राथमिकता उसके जो फार्मूले है उस फार्मूले को शुरू से याद करो और वो जब फार्मूले याद हो जाएंगे तो गणित सबसे सरल विषय लगेगा। इसी प्रकार मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स में सारे फार्मूले पहले याद करवा देता हूँ ताकि उस फार्मूले के आधार पर उसका कथन है, ये सब सारी चीज़ें थ्योरम है ऑटोमेटिक याद हो जाती है। तो मेरा यही है कि गणित विषय को ज़्यादा उससे डर न बनाए और गणित विषय बहुत सबसे सरल विषय है। यदि उन्होंने फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लिया और उसको अप्लाई करना सीख गए, 1 महीने में आपकी गणित पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उससे कोई डरने की जरूरत ही नहीं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सूत्र लिखवा देना अभी सब जाके। जैसे अभी आप सबको गणित के बारे में सभी ने बताया कि गणित बहुत सरल सब्जेक्ट है। आप ही की तरह मैं भी सोचती थी कि गणित सरल सब्जेक्ट नहीं है। गणित जो है बहुत कठिन है। कक्षा 6 तक मैं गणित में सबसे कमजोर थी अपनी स्कूल में, बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छी थी, बट गणित मेरा भी सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगता था। मुझे लगता था कि इसको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, कैसे कैसे करके मैं इस पे पास हो जाऊँगी बस ठीक है। जिसमें सबसे 5th क्लास में थी और तब 5th बोर्ड थी, तो बोर्ड के पेपर और ऊपर से फिर आना कुछ भी नहीं, मतलब बहुत कठिन था मेरे लिए। जब मैंने 6 मंथली एग्जाम 6th क्लास में दी, मैं उसमें फेल हो गई। और मेरे बड़े पापा जो थे वो HM थे उसी स्कूल के, जब मेरा रिजल्ट देखा तो मुझ पर बहुत नाराज हुए और मैंने मैथ्स के टीचर से कहा कि भाई ये सब सब्जेक्ट में अच्छी पर मैथ्स में ही इतनी कमजोर कैसी है। उन्होंने कॉपी दिखा के देख लो, इसको मैथ्स में कुछ नहीं आता और उन्होंने इवन दिखाकर मेरी कॉपी फेंक दी कि ये मैथ्स में कुछ भी नहीं करती। और शायद उस दिन मुझे लगा कि क्या वाकई मैथ्स इतना कठिन है कि मैं कर नहीं सकती, बाकी सब सब्जेक्ट में कर सकती हूँ तो मैं मैथ्स क्यों नहीं कर सकती।
और शायद वही दिन था मेरे लिए कि उस लास्ट दिन मुझे लगा कि मैथ्स कठिन है। उसके बाद मैंने वापस पलट के नहीं देखा, मुझे लगा कि अब मैथ्स से सरल सब्जेक्ट कोई सा नहीं है। और उसकी वजह शायद ये रही कि मैंने खुद ने करना सीखा। जब मैंने खुद ने किया तो मुझे लगा, जैसे आप लोगों को भी लगता है कि आप एक सवाल कर लेते हो, उसका आंसर सही आ गया तो आपका इंटरेस्ट जग जाता है कि आप नेक्स्ट सवाल भी मैं कर सकती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हल कर सकते हो। जैसे जैसे आंसर सही आने लगता है हमको मजा आने लगता है करने में। फिर वह इंटरेस्ट जो ना मैथ्स के प्रति जागरूक हुआ। और जब मैंने मैथ्स लिया 10th में और मैं 12th में ट्रांसफर होकर यहाँ आई, तो यहाँ पर मैथ्स के कोई भी टीचर नहीं थे कन्या हायर सेकेंडरी। मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि आप मैथ्स सब्जेक्ट बदल कर बायो ले लीजिए। मैंने कहा बायो में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। तो बोले हम आपको मैथ्स पढ़ा नहीं सकते, एक अकेली लड़की के लिए हम मैथ्स का टीचर कहाँ से लाए। तब यहाँ मैथ्स की कोई गर्ल्स नहीं थी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी, मात्र मैं अकेली लड़की थी। फिर मुझे इस स्कूल में भर्ती कराया, कभी बॉयज हायर सेकेंडरी के नाम से थी। यहाँ भर्ती कराया, यहाँ के सर ने कहा हमारे यहाँ तो बहुत सारे लड़के, उस लड़कों के बीच में अकेली लड़की को पढ़ाना मुश्किल है हमारे। सर ने कहा एक पीरियड की अनुमति देते हैं, आप मैथ्स के लिए यहाँ आ जाइए, आप मैथ्स यहाँ पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट आपकी स्कूल में पढ़िए। अब मैथ्स में यहाँ पढ़ने आती थी, मेरा फिजिक्स वहाँ छूट जाता था। यहाँ मैथ्स का लगता था, वहाँ फिजिक्स का लगता था। फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि एक सब्जेक्ट छोड़ना ही है तो दोनों मैथ्स का अपने ही मर्जी से करो। और आप मानोगे 12th क्लास का मैथ्स मैंने सिर्फ एग्जाम्पल्स देख देख कर छुड़ाया और उस बेस पर मैंने मैथ्स जो 12th जो है क्लियर किया। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो आसानी से कर सकते हो। आप लोग तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा होशियार है ना। तो मेरे हिसाब से मैथ्स जो है वो सबसे सरल सब्जेक्ट है। मैथ्स घबराने का, खुद से करने का। आप खुद में कॉन्फिडेंस लाओगे, खुद करोगे तो मैथ्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आप सबको मैथ्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा यही है कि आप मैथ्स में बहुत आगे तक जाओ, बहुत अच्छे से करो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। और अब उद्बोधन की अंतिम कड़ी के रूप में उद्बोधन सह आभार। भारतीय क्रिकेट टीम में जो एक ओहदा सचिन तेंदुलकर का रहता है, हम सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में। लेकिन जब हरफनमौला की बात आती है तो विराट कोहली का अपना एक अलग स्टेज है, अपना एक अलग मुकाम है। तो ऐसे ही विद्यालय में अगर हम गणित के बारे में बात करें और अगर हम सुरेश अमजेरिया सर का नाम न लें तो ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक ऐसी बात होगी कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को उन्हें या उनके गणित के महारतों को कम आंकते हैं। तो सर मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ और गणित के हरफनमौला व्यक्तित्व के धनी श्री सुरेश अमजेरिया सर, मैं अब आपको आमंत्रित करता हूं और इस भावना के साथ कि आपके द्वारा ये जो आज प्रदर्शनी लगाई गई है, निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी विद्यार्थी में किसी भी विषय के प्रति रुचि तभी जागृत की जा सकती है जब उस विषय के प्रोजेक्ट तैयार करके उस विषय में आपको ज़्यादा रुचि जागृत करवानी है। ये जो नवयोजन जो सरोवर तैयार किया जा रहा है श्री अमजेरिया सर के द्वारा, सर मैं अब आपको आमंत्रित करता हूँ, आप हमें आपकी अमृतुल्य उत्तर से हमको उत्प्रेरित करने का करें श्री अमजेरिया सर। NSS, let's go! हे बेटा। और मेरे शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी एक गणित का एक छोटा सिपाही हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने एक छोटी सी ध्वजा उठा के गणित को आगे बढ़ाया, आप बच्चे भी उसको आगे बढ़ाएं। अभी जो माहौल बन रहा है, जैसे सागर सर ने कहा कि गणित विषय में जो बच्चे हैं वो उनका इंटरेस्ट कम हो गया है, कम बच्चे ले रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि गणित थोड़ा कठिन है। तो हमारा जो प्रयास मतलब नूतन प्रयास हमने ये किया है कि जनरली मैथ्स में मॉडल कम बनाए जाते हैं, साइंस में हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉडल रहते हैं ताकि उसकी अवधारणाएं अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा भी एक छोटा सा प्रयास ये रहा कि गणित के माध्यम से गणित के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें हम वर्किंग मॉडल से, चार्ट के द्वारा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझाई गई है, पर हमारा जो प्रयास था वो ये था कि हम ऐसे वर्किंग मॉडल बनाएं जिससे बच्चे उनकी अवधारणा को अच्छे से समझें। एक हमारा मेन उद्देश्य ये भी था, कभी कभी ये होता है कि जब बच्चा पढ़ता है तो उस चीज़ को वो उतने अच्छे से समझने का प्रयास नहीं करता, पर जब उसको मंच पर मौका दिया जाता है
उस चीज़ को समझाने का, तो उसको और वो अच्छे तरीके से समझता भी है और सामने वाले को समझाता भी है। तो हमारा जो मूल उद्देश्य वो यही है कि बच्चा खुद भी समझे और उसकी मदद से वो दूसरों को भी सिखाए। और इस तारतम्य में हमने ये जो प्रदर्शनी रखी गई है, हमारा एक प्रयास है, हम कोशिश करेंगे कि इसको और आगे बढ़ाएं। इस प्रदर्शनी में जो हमारे सम्मानीय मानकर सर, सम्मानीय श्री सागर सर, मिश्रा सर, अजय यादव सर और श्री सोलंकी सर पधारे, उसका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।